हमारा सेकंड रूल है बेटा किसके लिए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं अखंड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स। कल मैंने आपको 3 तरह के अकाउंट्स बताए थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, याद है। में हमने नॉमिनल अकाउंट्स थे खर्चे, इनकम, ठीक है। तो खर्चे बने उसमें उसमें रखा सामने, वो चाबी ऊपर से ले लो। तो यहाँ पर इसका रूल है बेटा, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का, हाँ नॉमिनल का, एक सेकंड, हाँ हाँ नॉमिनल का। जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, वो सारे डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम्स होंगी वो सारी क्रेडिट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है अखंड, कि रूल या तो ये वाला लगेगा या ये वाला, डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं लगेंगे। तो यानी अगर डेबिट इसका लगेगा तो क्रेडिट लगेगा रूल नंबर 1 का, और अगर क्रेडिट इसका लगेगा तो डेबिट लगेगा रूल नंबर 1 का। जैसे हमने जब सैलरी दी तो सैलरी हमारा खर्चा हुआ कि इनकम हुई बेटा, खर्चा हुआ, तो हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंस के हिसाब से सैलरी अकाउंट डेबिट 2000। गया क्या, जब सैलरी दी तो हमने क्या दिया, हमने सैलरी के नाम पर कैश, तो क्रेडिट गोज आउट कैश अकाउंट 2000। इसी तरह से अगर मैं एक इनकम की ट्रांजैक्शन करूं, रिसीव्ड इंटरेस्ट, अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है लेट्स से 1000 रुपए, अब ये 1000 रुपए का इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है या लॉस है, हमारी इनकम है या खर्चा है, इंटरेस्ट, इनकम। तो क्रेडिट ऑल दी गेन्स एंड इनकम के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा, है ना, 1000 रुपए। और डेबिट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000। हाँ जी, समझ गया। तो यहाँ पे हाँ जी, ये आपका रूल हो गया एक्सपेंसेस और इनकम्स वाला। पर्सनल अकाउंट कौन से होते थे बेटा, जिनके साथ नाम जुड़ा हुआ है, डेटर, क्रेडिटर, बोरोअर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग, जितनी उधार लेंडर, ट्रांजैक्शन सारी पर्सनल अकाउंट्स में। हाँ इसका जी, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, यानी जो आपसे कुछ ले रहा है, और क्रेडिट द गिवर, गिवर, आपको कुछ दे रहा है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें भी ध्यान रखना रूल आधा लगेगा, या ये लगेगा या ये लगेगा, दोनों हिस्से नहीं लगेंगे, या डेबिट वाला हिस्सा लगेगा या क्रेडिट वाला हिस्सा लगेगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पे ₹2000 टू रजत। अब ये बता, रजत रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर, तो रजत हो गया डेबिट, रजत अकाउंट डेबिट 2000। रुपीज क्रेडिट टू वोट थाउजेंड, गोज आउट, रजत को हमने क्या दिया है, कैश दिया है, तो टू कैश, ठीक है। हाँ जी, रिसीव ₹1000 फ्रॉम जॉय, जॉय से हमने 1000 रुपए, गिवर, जॉय जॉय के गिवर हो गया, गिवर हो गया, तो टू जॉयज अकाउंट, और डेबिट व्हाट, 1000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू जॉयज अकाउंट 1000। इज हाँ दैट ओके। जी, हाँ जी, फिर अच्छा, जितनी उधार की ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसी रूल में होंगी, जितनी भी किसकी उधार की ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजीव कर लो, तो ₹2000, हमने 2000 की मशीन खरीदी है रजत से। अब रजत जब भी उधार की ट्रांजैक्शन होगी बेटा ये रूल लगेगा, तो इस रूल के हिसाब से रजत इस टाइम हमारे लिए गिवर है कि रिसीवर है, सर रजत मार ले, गिवर है, क्योंकि वो हमें मशीन दे रहा है, तो रजत होगा क्रेडिट टू रजत अकाउंट, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ गया, मशीन अकाउंट डेबिट 2000, 2000, है ना, राइट।
तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रजत अकाउंट 2000। इसी तरह अब जैसे हमने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मनन ₹5,000। अब यहां पर एक बात समझना, अगर मनन का नाम आया है और ये नहीं लिखा हुआ कि गुड्स हमने उधार खरीदे हैं या कैश, तो जहां तो नाम है और क्रेडिट। तो वहां उधार मानेंगे। तो मनन हाँ, गिवर हो गया, इस टाइम मनन क्रेडिट होगा और ये होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट अकाउंट टू 5,000 टू मनन मनन अकाउंट 5 अकाउंट क्रेडिट 5,000। 5,000। इज दैट ओके? हाँ जी। आई बात समझ में? तो हाँ जी परचेजेस सर। अकाउंट डेबिट टू मनन अकाउंट। कैपिटल एंड ड्राइंग्स रिलेटेड एंट्रीज। एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम बिजनेस में ओनर का नाम नहीं लिखा करते। किसका नाम नहीं लिखते? ओनर का। तो यहाँ पर जैसे एक आदमी है, उसका नाम है मदन। मदन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000। मदन ने 5,000 रुपए लगाकर बिजनेस या 50,000 लगाकर बिजनेस शुरू किया। अगर तो बिजनेस के नजरिए से सोचे तो बिजनेस में पैसा आया या गया? चलाया। तो तो कैश कैपिटल। अकाउंट, हम तो बिजनेस के अकाउंट्स लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर टू मदन अकाउंट 50,000। लेकिन जैसा मैंने कहा हम ओनर का नाम नहीं लिखते, तो यहाँ पर मदन की जगह क्या आएगा? कैपिटल। अच्छा। और फिर अगर मदन विड्रॉ करता है, मदन विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। मदन ने 2,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे। बिजनेस में पैसा आया या गया? सर गया। सर ड्राइंग्स कर ली ना उसने। कैश अकाउंट, हाँ बहुत अच्छे। डेबिट द रिसीवर, डेबिट रिसीवर कौन है? मदन। सो मदन अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ मदन की जगह क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। तो अगर मदन पैसे लगाता है, ओनर पैसे लगाता है तो उसको कैपिटल बोलेंगे और निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ओनर का नाम नहीं लिखेंगे। बजट लाइन रिवाइज कर देख जरा, बजट लाइन कहाँ लिखी है नोट्स में? हाँ जी, ये ऐड कर लो बेटा, बजट लाइन वाले कॉन्सेप्ट में एक पैराग्राफ प्लीज लिख लो। सर कौन से वाले में करना है? बजट लाइन में कर लो बेटा। नहीं, बजट लाइन में कौन से में? प्राइस वाले में करना है या इनकम वाले में? स्टार्टिंग में जहां बजट लाइन की डेफिनेशन लिखी थी। नहीं कर सकते तो अलग से एक क्वेश्चन बना लो, व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर वहां जगह नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीट कर दो। व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन बेटे?
सर आपने सेकंड लाइन में रिप्रेजेंट्स के बाद क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द के बाद बंडल। बंडल। बंडल बेटा, बजट लाइन हमने लास्ट टाइम बनाई थी, मैं आपको रफली याद दिलाता हूँ। ये बजट लाइन बनाई हमने जहां पर हमने गुड एक्स और गुड वाई दिखाए, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन, ये जितने भी कॉम्बिनेशन इस बजट लाइन में हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन की एक खासियत क्या है? मान साहब आप बताओ, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स? सर इनका टोटल जो इनकम होगी वही आएगी। उसी बजट में आ जाएंगे। यस सर। कंज्यूमर का बजट 100 रुपए है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन 100 रुपए में खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। और सर पूरे 100 रुपए भी यूटिलाइज हो जाएंगे। और पूरे 100, बहुत अच्छे रवनीत। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम खरीद नहीं सकते, ये वाला कॉम्बिनेशन खरीदेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। तो स्लोप, इस बजट लाइन का स्लोप क्या है? कैसे पता चलेगा कि बजट लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी? ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? प्राइजेस पे। मैंने कल भी समझाया था आपको, कल भी मैंने ये बात परसों समझाई थी। ये बजट लाइन है, अगर वाई का प्राइस चेंज हो गया तो बजट लाइन ऐसे चेंज हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो अब ये सारे स्लोप देखो, ये स्लोप्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई पे। तो स्लोप जो है बजट लाइन का क्या हो गया? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। प्राइस चेंज होगा, स्लोप चेंज हो जाएगा। अगर देखो एक्स का प्राइस कम हो गया तो बजट लाइन यहां से यहां शिफ्ट हो गई ना, am I right? तो द स्लोप ऑफ बजट लाइन विल डिपेंड ऑन प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई। अगला क्वेश्चन लिखो। What do you mean by, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। What do you mean by an indifference curve? इसको डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, लिखिए। It refers to a graphical presentation of various combinations of two goods which give similar level of satisfaction, similar level of satisfaction to the consumer. In other words, it is a locus of points that show combination of two goods that, yeah, in such a way सर शो के बाद combinations that all combinations represent a similar
level of utility. So the consumer is indifferent about choosing any combination. This concept can further be explained with the help of following schedule and diagram. Suppose there are two goods X and Y, या A and B कर लो, A and B, that our consumer consumes, and he knows all combinations that give similar utility, shown as follows. जी
बेटा यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना इसमें डायग्राम में कि आपके एक्स एक्सिस के जो डिफरेंसेस हैं वो सेम है और वाई एक्सिस के डिफरेंसेस एक एक करके कम हो रहे हैं। आप देख रहे हो एक्स एक्सिस का गैप सेम है 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस में 20 से 15। पहले कितना डिफरेंस आया 4 का, फिर कितना डिफरेंस आया पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का। तो वाई एक्सिस के डिफरेंसेस कम होंगे, वाई एक्सिस के बॉक्सेस के डिफरेंसेस कम होने चाहिए और एक्स एक्सिस के सेम रहने चाहिए। अगर आप ऐसा बना पाएंगे तो बनाइएगा, वरना दोबारा बनाइएगा। लिखो फिर, वी हैव टेकन एन एग्जांपल of two goods A and B and assuming that consumer is aware of all the combination, assuming that consumer is aware of all the combinations that gives him similar utility say 100 utils we have drawn a schedule using various combinations सर स्केड्यूल के बाद using various combinations P, Q, R, S and T where all the combinations सर रिपीट करना। where all the combinations represent hundred utils of utility. When we plot these combinations on a graph, we get a downward sloping curve सर एक बार रिपीट कर दो। from left to right that is known as an indifference curve. Now, any combination on this curve No. any combination on this curve
represent same utility of 100 utils, Represent same utility of 100 utils. So consumer is indifferent in choosing any combination therefore the curve is known as an indifference curve. बेटा डिफरेंस का उल्टा होता है इनडिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है मुझे फर्क पड़ रहा है. इट डज मेक अ डिफरेंस. यार फर्क पड़ता है ना. जैसे ग्रेसी को तू किसी ने बोल दिया तू मोटी लग रही है आज. इट डज मेक अ डिफरेंस. आई फील वेरी बैड, है ना. अब इसको किसी ने बोला बड़ी स्मार्ट लग रही है, कहते इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. ये तो बहुत पुरानी बात है. कुछ टेल मी समथिंग न्यू, आई डोंट नो, है ना. तो अब वो इनडिफरेंस का मतलब है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. अब मैंने जसप्रीत को कहा कि तू अभी चरस पी रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ा, चला गया फिर से. इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. देखो आया अपना सूंगा, एक लाइन सूंघता है फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर एक लाइन सूंघता है. तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस यानी कि फर्क नहीं पड़ रहा. डज मेक अ डिफरेंस यानी फर्क पड़ रहा. अब इनडिफरेंस का मतलब है बेटा कि इन फर्क नहीं पड़ता. मान लो आपने 2 कमोडिटीज कंज्यूम करनी है. अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक आप ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको चाय और बिस्किट के बताऊं जिसमें आपको सेम यूटिलिटी भी. मैं आपके सामने डायग्राम फिर से ला रहा हूं, मगर वीडियो किसी की ऑफ नहीं होनी चाहिए. मान लो इस डायग्राम में ये कॉम्बिनेशन देखो, यहां दिख रहे, ये जो मेरा पेन चल रहा है आपको दिख रहा है एरो. पी कॉम्बिनेशन है जिसमें 1 कप चाय और 20 बिस्किट. 1 कप चाय के साथ 20 बिस्कुट मायने रखता है भाई. सैटिस्फैक्शन मिली आपको 100 यूटिल्स. कितनी रवनीत? रवनीते Yes. 100 यूटिल्स. अब इस कंज्यूमर को एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जहां पर यूटिलिटी 100 रहे मगर कॉम्बिनेशन अलग हो. तो इसने क्या किया, चाय बढ़ा ली. चाय 1 की जगह कर दी 2. अब चाय 2 कर दिया तो बिस्कुट तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि यूटिलिटी फिर बढ़ जाएगी. वो तो अगर यूटिलिटी सेम रखनी है अद्वैत तो 1 चाय बढ़ाने पर बिस्कुट को कम करना पड़ेगा. मत कर गुंडागर्दी. नहीं कर. जसप्रीत तो बेटा सूंघ रहे, तो क्या कर रहा है. तो यहां पर अगर चाय बढ़ानी है तो बिस्किट को कम करना पड़ेगा ताकि यूटिलिटी सेम रहे. तो मैंने बिस्किट घटा दिए, 20 से हो गए 15. अभी भी मेरा सेटिस्फैक्शन कितना है, 100 यूटिल्स. ऐसा एक और कॉम्बिनेशन करने के लिए मैंने चाय बढ़ाई और बिस्किट फिर घटाए, यूटिलिटी 100. ऐसे 5 कॉम्बिनेशन निकल कर आए जिसमें सब पे यूटिलिटी कितनी है, 100. मेरी यूटिलिटी कितनी है बेटा, सब पे 100 यूटिल्स है. ठीक है. मैंने इन कॉम्बिनेशंस को यहां पर प्लॉट कर दिया. एक्स एक्सिस पे गुड ए और वाई एक्सिस पे गुड बी. अब यहां पे ये जो प्लॉट हुआ, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व जो है, कभी भी कर्व को बेटा आप मेजर करते हो या कर्व को आप जज करते हो, कर्व को रीड कैसे करते हो बेटा, 0 से एक्स एक्सिस की तरफ. कैसे रीड करते हो, 0 से एक्स एक्सिस की तरफ रीड करते हो.
तो अगर आप शून्य से एक्स एक्सिस की तरफ देखोगे तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा उल्टा रीड करे एक्स से शून्य तक, वो तो कहेगा ये स्लोपिंग अपवर्ड है। ये तो वो लड़ाई होगी कि जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और वही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। नहीं नहीं, नीचे आने के लिए अलग सीढ़ियां बनवाएंगे। तो यही स्लोपिंग डाउनवर्ड भी है लेकिन अपवर्ड भी है। तो हम हमेशा डायग्राम को कहां से रीड करेंगे? 0 से एक्स एक्सिस तक। तो 0 से एक्स एक्सिस तक स्लोपिंग डाउनवर्ड कब आया? इस कर्व पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, इन पे यूटिलिटी कितनी है? 100 यूटिलिटी। इन पे यूटिलिटी कितनी है बेटा? 100 यूटिल्स है, यानी कि कंज्यूमर P चूज करे तो यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 100। Q चूज करे तो यूटिलिटी कितनी? 100। R 100, S 100, T 100। कोई भी चूज करे, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, क्योंकि सब पे सेटिस्फैक्शन मेरी कितनी है? 100 यूटिल्स। सब पे सेटिस्फैक्शन मेरा सेम है। दैट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। तो यूटिलिटी सब पे सेम है। दिस इज कॉल्ड एज एन इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस कर्व के फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा कर्व जिसपे दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशन दिखाए गए जिन पे सब पे सेम सेटिस्फैक्शन है, सेम यूटिलिटी है। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अबाउट चूजिंग P और T। P और T छोड़ो, P, Q, R, S, T छोड़ो, इनके अलावा भी कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, अगर इस कर्व पे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन कितना दिखाएंगे? 100 यूटिल्स। इसीलिए इस कर्व को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्यार से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मान? इंडिफरेंस कर्व। और गुस्से से क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व तो बोलेंगे, है कि नहीं? तो इंडिफरेंस कर्व is a graphical presentation of those combinations which represent similar level of satisfaction. Is that okay? Got it or not got it? यस सर। एक लाइन ऐड करो बेटा। कहाँ पे सर? इसी में बेटा नीचे अलग से एक लाइन, अलग पैरा बना। The slope of indifference curve is represented by the rate at which two goods are substituted for each other. That is marginal rate of substitution. ब्रैकेट में लिखो MRS, M for Mumbai, R for rat, S for south. MRS, marginal रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और MRS के नीचे साइड में छोटा सा लिख दो XY। MRS XY, यानी कि जिस रेट से बेटा, जैसे स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है रेशियो ऑफ प्राइसेस, ऐसे ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X एंड Y। जिस रेट से हम X को Y से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे आपने चाय बढ़ाई तो चाय बढ़ाने के लिए आपको किसको छोड़ना पड़ा? बिस्किट को छोड़ने पड़े ना। तो आप एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना। तो जिस रेट से सब्स्टिट्यूट करते हो एक दूसरे गुड को, उस रेट से हमें स्लोप पता चलता है किसका बेटा? इंडिफरेंस का।